जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वैशाख माह कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का पावन व्रत 4 मई 2024 को है। पारण 5 मई को प्रातः 5:40 से लेकर के 8:15 बजे के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। वरुथनी एकादशी के दिन वराह भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भी अगर मथुरा में जाकर करें तो कहना ही क्या है। एकादशी व्रत का वही नियम है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। जैसे कि एक दिन पहले से ही हमें संयमित होकर के रहना होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि सबका त्याग करते हुए एक समय भोजन करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त के पहले। और उसके बाद में एकादशी के दिन प्रातः उठ करके आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। घर में ही सामान्य जल में 1-2 बूंद जो है पवित्र नदियों का जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। मंजन नहीं करना चाहिए। अगर मंजन करना है तो एक दिन पहले ही भोजन के बाद सोने के पहले मंजन करके ही सोना चाहिए। दातुन का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे शैम्पू है, साबुन है, तेल है, प्रसाधन पाउडर है या लिपस्टिक है, आफ्टर शेव है, ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उत्तम तो यह है मेरे भाई बहन कि हम निर्जला रहें। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय 2 समय जल पी कर रहें, दूध पी कर रहें, फल खा के रहें, लेकिन वो भी एक समय अथवा 2 समय ऐसा करना चाहिए। बाकी जो लोग जो है तमाम प्रकार के व्यंजन फलाहार के रूप में भी ग्रहण करते हैं वो भी उचित नहीं है। भले ही आप 5 प्रकार के फल खाएं लेकिन वो भी 2 समय खाएं। ऐसा नहीं कि दिन भर ग्रहण कर रहे हैं। जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए ऐसा कोई छूट अवश्य मिला हुआ है। जैसे मसूर का दाल, चावल और बैगन ये सब न खाते हुए सात्विक जो है दाल, चपाती अथवा जो है सब्जी, रोटी ऐसा खा लें तो ये सही रहेगा। उनको यहाँ पर छूट दिया गया है। पर जो कर सकते हैं उनको एकादशी के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। मध्याह्न काल में अथवा प्रातः काल में ही वराह नारायण भगवान की विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के भगवान को ही नित्य से अधिक हमें स्नान, पूजा इत्यादि करा देना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और उसके पहले जो है एकादशी का जो व्रत कथा है वो श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा यहाँ पर भी जो है युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि प्राचीन काल में नर्मदा तट के पावन नदी पर किनारे बैठ करके जो है मानधाता जी जो है जंगल था, उस जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि एक दिन भालू आया और धीरे धीरे उनके पैरों को चाटने लगा, उसको जो है चबाने लगा। और होते होते जो है जब थोड़ा बहुत काफ़ी उनको घायल कर दिया, हालांकि उनकी निद्रा, ध्यान निद्रा जो है खुल गई थी, तपस्या उनकी कहीं ना कहीं जो है उस रूप में जो है बाधित हो गई थी। फिर भी उन्होंने सोचा अगर हम क्रोध कर लेंगे तो हमारी तपस्या जो है निष्फल हो जाएगी, तपस्या का फल हमारा चला जाएगा। इसलिए तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा वो मन में विचार करते हुए भगवान के भरोसे उनका नाम जाप करते रहे। भालू उनको घसीट करके जब पैर में घायल कर दिया तो झाड़ियों में ले गया और वहां जाकर के जब आगे आगे अन्य अंगों को घायल करके खाना चाहा तब जो है उन्होंने बड़े ही आर्त भाव से भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति की कि प्रभु जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हम आपकी तपस्या कैसे कर पाएंगे। प्रभु प्रकट हो गए, कहे बोलो क्या चाहिए। कहे प्रभु आपको क्या बताना है। उसके पहले ही प्रकट होते ही कथा दोनों प्रकार की आती हैं कि प्रभु ने पहले भालू का वध किया, मार डाला, बाद में पूछा। और कई बार कई जगह कथा ये प्राप्त होती है कि पहले जो है इनको दर्शन दिया, इनको तड़पते हुए देखकर इनसे पूछा कि क्या करूं, तुम्हें क्या चाहिए। तो कुछ नहीं बोले कि आप मिल गए, अब हमें कोई जो है अन्य वस्तुओं की इच्छा नहीं है, जो आप करेंगे हमारे हित में करेंगे। तो दोनों कथाएं प्राप्त होती हैं। निष्कर्ष ये कि भालू का वध कर दिया प्रभु ने और कहा कि सच में ये शरीर बड़ा ही मूल्यवान है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये जो शरीर भालू ने खा लिया है पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मथुरा नगरी में जाइए, वहाँ पर जो है आने वाली चैत्र माह, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत कीजिए और हमारा जो वराह स्वरूप, वराह नारायण का स्वरूप है, उस स्वरूप के वहाँ पूजन, संकीर्तन, भजन, यज्ञ इत्यादि विशेष रूप से यथासंभव संपन्न कीजिए। पुनः आपको आपका ये पुण्यतम शरीर प्राप्त हो जाएगा।
प्रभु के आज्ञा को सिरोधार करके प्रणाम करके वहाँ से वो आते हैं मथुरा नगरी में। आने वाली वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं और उस व्रत के प्रभाव से वाराह नारायण भगवान की पूजा करते। पुनः उनका पैर पूरा शरीर पहले से भी अति सुंदर हो गया और बाद में भगवान के धाम को जाते हैं। जब तक पृथ्वी पर रहे एकादशी महारानी का उन्होंने व्रत किया। हम सभी लोगों को श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत अवश्य करना चाहिए मेरे भाई बहन। एकादशी का व्रत न करने से अन्न खाने का दोष लगता है। बाकी मेरे घर में भी हमारी जो पूजनीय चाची जी थे उनका महाप्रयाण हो गया है। सूतक की तैयारी चल रहा है, इसलिए टीका इत्यादि लगाना ये सब उचित नहीं होता है, क्योंकि मैं जो भी टीका लगाता हूँ भगवान को अर्पित किया हुआ लगाता हूँ। और दूसरी बात ये भैया कि एक दिन जाना सबको है, तो एकादशी के जैसा पुण्य कार्य दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हमें बिना समय गंवाए अपने ऊपर काबू करते हुए कंट्रोल करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रतों में बहुत ही श्रेष्ठ है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।